पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि किम सून की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए उनका और किम सून के रिलेशनशिप को कंफर्म किया। और उसके बाद उन्होंने किम सून के डेब्ट के बारे में बात करते हुए बोला कि उन्होंने कभी भी किम सून को डेब्ट को रिपे करने के लिए नहीं कहा। और उन्होंने किम सून के डेब्ट को दिसंबर 2023 में लॉस्ट के लिस्ट में डाला था। और अप्रैल 1 2024 में कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने उस डेब्ट को बैड डेब्ट एक्सपेंस के लिस्ट में डाला था। उनकी एजेंसी ने ये वाला पिक्चर के बारे में बात करते हुए बोला कि पिक्चर में किम सून ने जो टी शर्ट पहना है वो 2019 के बाद रिलीज हुआ था, लेकिन लोगों ने इंटरनेट में ढूंढ के बताया कि वो वाला टी शर्ट तो 2015 में रिलीज हुआ था। और किम सून और किम सून का वाला पिक्चर 2016 का है, जब वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और प्रूफ के तौर पे लोगों ने किम सून का मैसेज को रिवील किया, जहाँ पे लिखा था द फोटो पोस्टेड ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरी वाज टेकन इन 2016 एंड वी डेटेड फ्रॉम नवंबर 19 2015 टू जुलाई 7 2021। उसके बाद लोगों ने ये वाला पिक्चर में किम सून के चश्मे के ऊपर फोकस किया और कुछ लोगों ने बोला कि ये वाला चश्मा किम सून को 2013 में एज ए गिफ्ट मिला था। और उसके बाद लोगों ने किम सून के एजेंसी के ऊपर काफी नेगेटिव कमेंट करने लगे और यूजर ने बोला कि एटलीस्ट लाई अबाउट समथिंग यू कैन एक्चुअली कवर अप। मार्च 14 में गेरोसेरो इंस्टीट्यूट ने एक नया वीडियो अपलोड किया था, जिसके थंबनेल में उन्होंने किम सून और किम सून का एक नया वाला पिक्चर का इस्तेमाल किया था। और वहाँ पे किम सून ने जो कैप पहना है उन्हें अपने जापान की विजिट में पहना था। के बाद किम सून की मम्मी ने गेरोसेरो इंस्टीट्यूट में अपना एक इंटरव्यू देते हुए बहुत सारे लोगों का भांडा फोड़ा और बताया कि कैसे कुछ न्यूज रिपोर्ट किम सून के खिलाफ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। उस लाइव स्ट्रीम में किम सू, जो कि पहले एक रिपोर्टर थी लेकिन फिलहाल एज यूट्यूबर काम कर रही है, उन्होंने एक कमेंट करते हुए बोला कि आई एम गोइंग टू रिवील अ न्यू फोटो एवरीडे one by one. If Kim Soo's statement next week turn out to be a bullshit, I'm going to release 3 of the really bad photos or videos I have. Just know that I have a photo of a person doing dishes naked at his girlfriend's house. एक और स्टेटमेंट जारी करते हुए उन्होंने बोला कि today Kim Soo's mother told me she has decided against releasing some of the more shocking photos like the dishwashing one. After reading his statement claiming that he is mentally unstable, she told me that she is concerned about him and worried that he might choose to do something extreme. उसके बाद मार्च 15 को किम सू ने एक नया लाइव स्ट्रीम को होस्ट किया था, जिसका टाइटल था किम सून बीरीफ्ड फैमिली, किम सून एडमिट दैट यू डेटेड ए माइनर। और उस लाइव स्ट्रीम का थंबनेल देख के लोग शॉक में चले गए थे। हालांकि उस पिक्चर में हमें उस आदमी का फेस साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर भी लोगों ने ये एज्यूम किया कि वो किम सून है और कमेंट करते हुए बोला कि व्हाट आर यू डूइंग किम सी, दिस इज फकिंग मैस। उस इंटरव्यू के बाद किम की एजेंसी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए बोला कि देयर इज नो जस्टिफिकेबल रीजन फॉर indiscriminately exposing private photos of Mr. Kim Soon and the deceased. We urge you to cease any action that involve discrimination of personal matter. उस पिक्चर के अपलोड होने के बाद लोगों ने उस किचन को किम सून के किचन के साथ कंपेयर किया, जिसमें आपको बहुत सारे सिमिलरिटीज देखने मिलेगा, जैसे कि दोनों पिक्चर में काउंटर टॉप का कलर सेम है, कटिंग बोर्ड भी दोनों पिक्चर में सेम स्पॉट में है और डिशवॉशर का जगह भी दोनों पिक्चर में सेम है। किम सून ने अपने किचन का वीडियो डाला था 2020 में टीवीएन का एक रियलिटी शो में, और तभी किम सून 20 साल की थी। और किम सून इस अपार्टमेंट में कब से रह रही है उसके बारे में किसी को नहीं पता। उसके कुछ दिन बाद किम की एजेंसी ने स्टेटमेंट जारी करते हुए किम की साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में बात किया और बोला कि ही हैज बीन सफरिंग थ्रू एक्सट्रीम कंफ्यूजन एंड केओस ड्यू टू द गेरोसेरो इंस्टीट्यूट क्लेम ही वाज रिस्पांसिबल फॉर किम सून सडन डेथ। इस इंसिडेंट में एक बड़ा ट्विस्ट आता है मार्च 19 को, जब रिपोर्टर ली जिंग हो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पे वो क्लेम करते हैं कि किम सून रियलिटी में शादीशुदा थी। और जनवरी 2025 को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में बहुत सारे पिक्चर अपलोड किया था एक मिस्टीरियस मैन के साथ, और उस पोस्ट का कैप्शन था द मैरी एट दैट पॉइंट इन टाइम। हालांकि उन्होंने उस पिक्चर को कुछ टाइम बाद डिलीट कर दिया था और बोला था कि वो पिक्चर उन्होंने अपने एक फ्रेंड के साथ लिया था। ली जिंग हो ने अपने वीडियो में बोला था कि द बीरीव्ड फैमिली हैज बीन राइजिंग मेजर इशू अबाउट हर एक्स बॉयफ्रेंड किम सून फ्रॉम 4 years ago, but in reality Kim Soon was married to another man and living a newly married life. Fact checking confirmed that Kim Soon was in US at the time with her husband. उस वीडियो में उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्डिंग को भी अपलोड किया था, जहाँ पे किम सून अपने एक स्टाफ मेंबर के साथ बात कर रही थी और जब स्टाफ मेंबर ने उनको उस अपलोड किए गए पिक्चर के बारे में पूछा तो किम सून ने बोला कि आई डिडंट अपलोड देम, माय बॉयफ्रेंड डिड। और उसके बाद उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए बोला कि माय बॉयफ्रेंड लिव्स इन न्यूयॉर्क। उसके बाद उनकी स्टाफ मेंबर ने किम सून से प्रेगनेंसी के बारे में पूछा, जिसका रिप्लाई देते हुए उन्होंने बोला कि नो आई गॉट एबॉर्शन बट बिकॉज ऑफ दैट वी एंडेड अप गेटिंग मैरिड। उसके बाद उनकी स्टाफ मेंबर ने बोला कि यू गॉट मैरिड बिकॉज यू गॉट प्रेग्नेंट बट यू सेड दैट यू अबॉर्टेड इट, जिसका जवाब देते हुए किम ने बोला कि ही केप्ट सबली थ्रेटनिंग मी अबाउट इट, ही इज काइंड ऑफ इनसेन।
उसके बाद किम ने वो दोनों कैसे मिले थे उसके बारे में अपने स्टाफ मेंबर को बताया, जिसको आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के रिलीज के बाद लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया और कुछ लोगों ने तो कमेंट करके बोला कि आई होप किम सूरन कैन फाइनली रेस्ट इन पीस। आफ्टर लिसनिंग टू द रिकॉर्डिंग आई ओनली फील सॉरी फॉर किम सूरन, दिस पीपल आरंट इवन ह्यूमन। उसके बाद मार्च 20 को किम की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट ने गैरो सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट और किम सूरन की फैमिली के अगेंस्ट एक क्रिमिनल लॉसूट को फाइल किया, जहाँ पे उन्होंने किम का ये वाला पिक्चर को एज सेक्सुअल हैरेसमेंट बताया। यूट्यूबर ली जिंगो ने अपने वीडियो में एक और ऑडियो क्लिप को अपलोड किया था, जहाँ पे किम सूरन की बेस्ट फ्रेंड और गोल्ड मेडलिस्ट के एक स्टाफ मेंबर आपस में बात कर रहे हैं, जहाँ पे किम की बेस्ट फ्रेंड बोलती है he insulted her and threatened her. She showed me a picture of a cut on her neck and said it was real. So I just said how she must have a such a hard time. उसके बाद वो बोलती है कि but I keep talking about her husband, but this is not a official statement. But her friends all believed that she died because of him. He kept making personal attack on her and kept threatening her. उस दिन गैरो सेरो इंस्टीट्यूट की किम सी ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हर फैमिली मेंबर told us they never heard of Sharon getting married and the abortion. They said they wouldn't understand why Sharon would have said such thing to her manager. उसके कुछ दिन बाद किम सूरन के एक्स बॉयफ्रेंड ने एक इंटरव्यू में बताया कि किम सूरन met her husband in 2024 and married in 2025. Her husband was both physically and verbally abused to her and उसकी वजह से किम सूरन के से बात कर रही थी, जो कि फिलहाल उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। की ने उस इंटरव्यू में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जहाँ पे किम सूरन के को बता रही है ब्लॉक हिम ऑन इंस्टाग्राम। You don't need to hear him out. It wasn't your fault. You don't deserve to be told things like that. की ने एक और स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था, जहाँ पे किम सूरन के हस्बैंड ने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हुए कहा था दिस इज शेरन बॉयफ्रेंड, stop getting in touch with her again and don't even think about seeing her again. के ने बताया कि नवंबर 1 को किम सूरन ने सेल्फ हार्म करने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था, लेकिन हॉस्पिटल में किम का ख्याल रखने के लिए उनकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया था। की ने बताया कि when I brought Sharon home after she was discharged, her mother and her mother friends were casually having meal at home. She didn't look surprised or show any sign of empathy. This kind of reaction from her family is why she always wanted to run away. इतने सारे इंटरव्यूज और सीक्रेट रिवील के बाद लोगों का ध्यान तो मेन टॉपिक से हट ही गया था, और वो ये था कि क्या किम सूहुन ने किम सूरन को डेट किया था जब वो एक माइनर थी। और उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लियो मिन ने मार्च 25 को किम सूरन के बेस्ट फ्रेंड के बार में गए थे और वहाँ पे जाके उन्होंने किम सूरन की बेस्ट फ्रेंड का इंटरव्यू लिया था, जहाँ पे उनकी बेस्ट फ्रेंड ने बोला था कि here's what I think, I don't know Kim Soon personally, so I am going to listen to what Sharon had to say and believe her. That's what I have been doing so far, but it's true that she was a minor when the two of them dated. उसके बाद मार्च 27 को किम सूरन के फैमिली के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जहाँ पे उन्होंने किम सूरन और किम सूहुन का 2016 वाला मैसेज को शेयर किया था, जहाँ पे किम सूरन किस वाला इमोजी सेंड कर रही है और उसके बदले किम सून उनको रिप्लाई किया है डू इट फॉर रियल लेटर, इज दिस नॉट अलाउड टू। उसके बाद हमें एक और भी स्क्रीनशॉट देखने मिला, जहाँ पे वो दोनों फिजिकली इंटीमेसी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने सबके सामने किम सूरन का एक लेटर को भी पब्लिश किया, जो कि उन्होंने किम सून के लिए लिखा था 2024 में, जहाँ पे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के बारे में भी बात किया और लिखा था वी हैड बीन डेटिंग फॉर 5 to 6 years. You are my first love and my last love. So I wish you don't abort me. Seeing you abort me and not even acknowledging me makes me feel like all the time we spent together was meaningless. उसके बाद उसी दिन गैरो सेरो इंस्टीट्यूट ने एक नया वीडियो अपलोड किया था, जहाँ पे किम सूहुन किम सूरन को एक लिंगरिंग वाला वीडियो सेंड किए थे और उसको देखने के बाद लोगों का गुस्सा किम सून के खिलाफ और भी बढ़ गया और एक यूजर ने तो कमेंट करके लिखा कि जस्ट व्हेन आई डिडंट थिंक ही कुडंट गेट दैट हियर इज डिस्गस्टिंग। इतने सारे कंट्रोवर्सीज और हेट के बाद फाइनली मार्च 31 को किम सूहुन ने अपना पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर वो पास्ट में टाइम ट्रैवल कर पाते तब भी वो अपना और किम सूरन के रिलेशनशिप को प्राइवेट रखते, और उसका रीजन बताते हुए उन्होंने बोला एवरी टाइम देयर वाज अ क्लैश बिटवीन किम सूहुन एज अ ह्यूमन बीइंग एंड किम सूहुन एज अ सेलिब्रिटी, आई एंडेड अप मेकिंग द बेस्ट डिसीजन फॉर द सेलिब्रिटी किम सूहुन। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो और किम सूरन एक रिलेशनशिप में थे और उन्होंने बोला कि द डिसीजन आई वर इन रिलेशनशिप अबाउट a year, 5 years ago or 4 years ago before Queen of Tears was aired. However, at that time I denied our relationship. I believe I deserve the criticism for what I have done. उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने डेटिंग ए माइनर र्यूमर को भी एड्रेस करते हुए बोला कि आई डिडंट डेट द डिसीज व्हेन शी वाज अ माइनर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किम सून के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि उन्होंने किम सून की आंटी और गैरो सेरो रिसर्च इंस्टीट्यूट के खिलाफ 12 बिलियन कोरियन उनका लॉसूट फाइल किया है सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उस इंटरव्यू के बाद लोगों का गुस्सा किम सून के खिलाफ और भी बढ़ गया। किम सून ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बार खुद को स्टार किम सून और ह्यूमन किम सून के साथ कंपेयर किया है
और उसको देखने के बाद लोगों ने बोला कि व्हाई डज किम सून कीप रिफरिंग टू हिमसेल्फ एज स्टार किम सून, और काफी लोगों ने उस चीज को क्रिटिसाइज किया। उस इंटरव्यू के बाद गैरो सेरो इंस्टीट्यूट ने किम सून का एक और वीडियो अपलोड किया जहाँ पे वो किम सून के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, और उस वीडियो का डेट है 26/2018, और इत्तेफाक से 2018 में किम सून कुकिंग क्लासेस भी अटेंड करती थी। गैरो सेरो इंस्टीट्यूट ने उसी दिन किम सून और किम सून का और भी बहुत सारे पिक्चर्स को अपलोड किया, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इतने सारे पिक्चर में से एक ऐसा पिक्चर है जिसको किम सून ने किम सून को सेंड किया था, और उस टाइम किम सून सिर्फ 15 साल की थी। फिलहाल की सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल कोरिया के लोगों ने किम सून के खिलाफ एक पिटीशन को फाइल किया है जिसका नाम है किम सून प्रिवेंशन एक्ट, जिसके मुताबिक माइनर लड़की की एज लिमिट को 16 साल से बढ़ा के 19 साल कर दिया जाए, जिसके मुताबिक किम सून को सजा मिल सके। उस पिटीशन को असेंबली तक पास होने के लिए 50,000 लोगों का सिग्नेचर चाहिए, और अभी तक उस पिटीशन को 53,000 से भी ज्यादा लोगों ने साइन किया है। आगे के केस में क्या होता है वो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।